हेलो एंड वेलकम टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ हम लोग कर रहे हैं गेट के लिए थर्मोडायनेमिक्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रखे हैं। वर्क इंटरेक्शन का भी एक लेक्चर मैंने लिया था जहाँ मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो आप वो चेक कर लो, वहाँ मैंने क्वेश्चंस डाले थे, उनके सॉल्यूशंस आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। माय नेम इज शिवम रंजन। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। आपको अगर 50 से कांटेक्ट करना है तो आप इन जगहों पे मुझे रीच कर सकते हो, ऑलराइट। और ये आप क्यूआर भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो इन चैनल्स को। ओके, तो जैसा मैं बता रहा था कि हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, ये वर्क इंटरेक्शन वो हमारा ऑलरेडी डन है। ओके, सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन है। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में वर्क इंटरेक्शन एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो कर रखा था और आज सेकेंड वीडियो टुडे। तो आज हम लोग सेकेंड वीडियो करने वाले हैं वर्क इंटरेक्शन के। ये वीडियो मतलब मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे थे। अगर आपको नहीं मिले तो आप लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो। वैसे मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सॉल्यूशन के साथ ही डाल दूंगा पीडीएफ। ओके, और आप अगर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही डाले थे मैंने। अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट, ध्यान से, गेट के क्वेश्चंस पर अक्सर आपसे ऐसा पूछ देगा इज फॉल्स, और हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे वो ट्रू है और मार के आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ओके, नेटवर्क इज इंटीग्रल पीडीवी इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बिल्कुल सही। नेटवर्क कैन बी नेगेटिव। ओके, नेटवर्क कैन बी पॉजिटिव। यस, ऑलवेज यहाँ बस एक वर्ड के कारण ये हो गया गलत। क्यों? नेटवर्क नेटवर्क कैन बी जीरो अगर लिखा होता, कैन बी जीरो, तो फिर वो स्टेटमेंट सही होता। ऑलवेज, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑलवेज जैसा स्टेटमेंट मिले ना, तो ऐसे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऑलवेज कोई भी चीज होना बहुत रेयर होता है कि हर वो चीज हमेशा ही होगा, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो कुछ चीजें जगह पे ऑलवेज वाले वाले कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज ए इज फॉल्स। उन्होंने फॉल्स पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the net work output for the cycle 1 2 3 4 5 6 1 shown in the figure is 1 2. Okay, and then okay, let me draw it. This is 3, this is 4, this is 5 and this is 6 and this is 1. Okay, so यहाँ तक हमारा ये क्या है? क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज। राइट, तो हमें पता है क्लॉकवाइज ऑन पीवी डायग्राम ये क्या होता है? पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज ऑन पीवी डायग्राम ये क्या होता है? हमारा नेगेटिव। राइट, क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम पे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एरिया क्या है? ये 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, दैट इज इसका एरिया +1 हो जाएगा और इसका एरिया हो जाएगा हमारा -1। ओके, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेटवर्क इज इक्वल टू, क्योंकि नेट एरिया होता है, नेटवर्क इज इक्वल टू 0, नेट एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। राइट, तो नेट एरिया अंडर द पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो 200 नहीं, 1200 नहीं, 0, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर device contains a gas initially at 0.8 ampere, 0.8 megapascal, that means 800 kilopascal. Right, मैंने इसको अगेन कन्वीनियंट यूनिट में चेंज किया है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.015 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम दे रखा है। इट एक्सपेंड्स क्वासी स्टैटिकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है। ऑल राइट, वेरी गुड। ये आई थिंक गेट का क्वेश्चन है। तो फाइनल वॉल्यूम, ओके, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.030 मीटर क्यूब। राइट, द वर्क आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस, वेरी इजी क्वेश्चन, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो वर्क आउटपुट का फॉर्मूला फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है हमारा? MRT ln V2 by V1, या फिर हम इसको MRT की जगह P1 V1 भी लिख सकते हैं। राइट, इसको P1 V1 के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि P1 V1 हमें पता है, दिस इज P1 इनिशियल, P1 हमें पता है, V2 V1 पता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, P1, इसको ऐसा भी लिख सकता था मैं,
P2 V2 ln P2 by P1, बट यहाँ पे हमें P2 नहीं पता था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला की जगह ये फॉर्मूला यूज किया है। और P1 इज इक्वल टू 800, P1 इज इक्वल टू 0.015 ln P2 इज 0.030, सॉरी यहाँ P1 बाई P2 होता है, यहाँ P1 बाई P2, ओके, एंड अपॉन 0.015 एंड दिस इज इक्वल टू, आई थिंक कितना आ रहा है, ln2 multiplied by 800 multiplied by 0.5, and this is coming out to be 8.317, so it is almost 8.32, so 8.32 will be our right answer. ठीक है, बहुत सिंपल, put the formula, get the answer. Okay, next question देखते हैं. A cylinder contains 5 meter cube of ideal gas, V is equal to 5 meter cube. Okay, volume is equal to 5 liter. Ideal gas, pressure is equal to 1 bar, that means 100 kilopascal. The gas is compressed in a reversible isothermal process. Okay, T is equal to constant and reversible बोल दिया, reversible isothermal, तो हम वापस से फॉर्मूला लगा सकते हैं. Process till its pressure increases to, okay, this is P1 and then again P2 is equal to, again this is initial volume, P2 is equal to 5 bar, that means is equal to 500 kilopascal. Very good. The work in the process, very easy question. W is equal to, यहाँ पे हमें क्या पता है, P1 P2 पता है और V1 पता है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा P1 V1 ln P1 बाई P2. बस मैंने ये क्वेश्चन शायद इसलिए डाला होगा ना, जब भी डाला था तो ये क्वेश्चन कि आप दोनों फॉर्मूला में डिस्टिंग्विश कर पाओ कब V2 बाई V1 होता है, कब P1 बाई P2 होता है और कब कौन सा यूज करना है. ओके, सो P1 V1 दिस इज 100 into V1 is 5 multiplied by ln 1 by 5 and this is coming out to be minus 8.804 minus 804.71 kilojoule, right, 71 kilojoule, so 804.7, this is the right answer. ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमारा वर्क निगेटिव क्यों आया. क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, 1 बार से 5 बार तक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कंप्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो ऑब्वियसली हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो निगेटिव आना चाहिए. हालांकि यार क्वेश्चन में कोई साइन कन्वेंशन नहीं बोला है, इसलिए हमने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को बस कंसिडर किया है, द वर्क इन किलो. हाँ, तो यहाँ कहीं भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, मगर फिर भी ऑप्शन में सारे पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ हम 804.7 ले सकते हैं. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, a polytropic process is carried out in the form of is carried out from an initial pressure, that is P1. Initial pressure is 110 kilopascal and volume is equal to 5 meter square, नहीं यहाँ मीटर क्यूब होना चाहिए, ये मीटर क्यूब. P1 से P2 is equal to 2.5 meter cube. All right, polytropic index, that is n is equal to 1.2. The absolute value of the work done during the process, एब्सोल्यूट वैल्यू, ध्यान से एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दिया और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो आपको बस मैग्नीट्यूड देखना है. ठीक है, आपका क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, कंप्रेशन वर्क है, आपका नेगेटिव आएगा बाय डिफॉल्ट, मगर आपको बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना. तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होता है, W पॉलीट्रोपिक के लिए क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी इन फॉर्मूलाज के साथ प्रैक्टिस नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आपके ये फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे आते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है ये फॉर्मूला, तो आपको याद होने चाहिए. आप ऐसा नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते. P1 V1 माइनस P2 हमें नहीं पता. ओके, हमें P2 फाइंड करना हो. देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मैं फॉर्मूला लगाने गया, वैल्यूज पुट करने गया, मुझे पता चला ओके P2 नहीं पता है मुझे. ठीक है, P2 निकाल लेते हैं. कांस्टेंट क्या बोला है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n. P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n. राइट, सो लेट मी ऐड अ न्यू पेज. P1 that is, how much is P1? P1 is 110, 5, okay, 110 multiplied by 5 to the power 1 point is equal to P2 हमें नहीं पता है, and P2 is 2.5 to the power 1.2. यहाँ से P2 कितना आ रहा है, P2 is equal to 110 multiplied by 2 raised to the power 1 point, will be 252.713 kilopascal. All right, again now let's put the formula. W Pauling is equal to P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1.
So it is coming out to be 110 multiplied by 5 minus 252.713 multiplied by 2.5 divided by 1.2 minus 1.2 minus 1. Okay. तो ये कितना आ रहा है 110 इंटू 5 minus 252.713 multiplied by 2.5 something negative divided by 0.2 equal to minus 408.9125 राइट माइनस 408 कितने डेसिमल तक पूछा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो हम इसे बस मैग्नीट्यूड पूछा है डब्ल्यू पॉली का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 408.91 हम लिख सकते हैं 408.91 और लेट्स सी द आंसर्स यस 4042 414 हमारा आंसर वेल विद इन द रेंज है ठीक है तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 408 यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 408.91 राइट 408.91 ओके चलो आगे बढ़ते हैं मैंने वो क्वेश्चन का ग्राफ नहीं दिखाया आपको एक बार मैं ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ सपोज आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना आई थिंक कंफर्म करना ये ग्राफ इनिशियल प्रेशर इज समथिंग वॉल्यूम इज समथिंग इनिशियल प्रेशर इज 110 and volume is 5 meter cube and this is something like this ये 1 है ये 2 है ये n is equal to 1 point राइट यहाँ पे P1 is equal to 110 kPa था और यहाँ पे V1 is equal to 5 meter cube था राइट दिस इज PV डायग्राम ओके एंड दिस वाज P2 was equal to 252 point something आया था हमारा और V2 is equal to कितना आया था हमारा 2.5 मीटर राइट 0.5 मीटर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो रैंडमली आपको बस आइडिया होना चाहिए पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ कैसा होता है कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा एडियाबैटिक का ग्राफ कैसा होगा तो ये बस आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं गैस इन सिलेंडर piston cylinder device from state 1 to state 2 from state 1 to state 2 one second from state 1 to state 2 the expansion is PV to the power n is equal to constant n is not equal to 1 इसका मतलब ये नॉट ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है आइसोथर्मल नहीं ठीक है एज्यूमिंग द आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द सिस्टम इज ओके वर्क डन फॉर द सिस्टम ये तो नहीं होता है ये तो किसी का नहीं होता है ये होता तो है बट यहाँ पे P2 बाई V1 होता है और वो भी किसके लिए होता है अगर ये आइसोथर्मल के लिए होता है ये आइसोथर्मल के लिए ही होता है ये भी नहीं होता है ये भी नहीं होता है यहाँ P1 बाई P2 होता है और वो भी आइसोथर्मल के लिए होता है आइसोथर्मल के लिए ही होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस 1 हाँ वेरी गुड बी ऑप्शन क्या कह रहा है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n या तो आप ऐसे याद रखते हो तो आप ऐसे याद रखो या फिर हम इसी को ऐसा लिखते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 राइट तो बी ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यस बी इज द राइट आंसर तो ये गेट का क्वेश्चन था ये गेट का क्वेश्चन है देखो आप कितना आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो मैं बस इसलिए भी गेट के क्वेश्चन उठाया था कि आपको एक आइडिया हो कि गेट के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ठीक है गेट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको गेट के क्वेश्चन में ना हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपको 3 मिनट में हो जाए क्योंकि एट एन एवरेज हर कोई बोलेगा कि आपको 3 मिनट मिलता है मगर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन 3 मिनट का ही होगा कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि 1 मिनट का हो और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 5 मिनट का हो आपको ध्यान ये रखना है कि आप 1 मिनट वाले क्वेश्चन को 5 मिनट मत दो और 5 मिनट वाले क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश मत करो ठीक है 5 मिनट वाले क्वेश्चन को तमीज से इज्जत दो 5 मिनट का टाइम लो आराम से करो और गलती मत करो सो दैट बाद में आपको सिली मिस्टेक का वो ना हो और जो क्वेश्चन मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो वो क्वेश्चन पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगा तो वहां से भी आप टाइम सेव करो ठीक है गेट में 100 नहीं लाने होते और चलो आगे बढ़ते हैं एयर अंडरगोज और आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर क्वेश्चन के फॉन्ट वगैरह अगर में दिक्कत है या फिर कुछ भी अगर प्रेजेंटेशन में इशू है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आप ठीक है एयर अंडरगोज 2 प्रोसेसेस 1 to 2 एक्सपेंशन ओके P1 सब कुछ दिया हुआ है मैं लिख दो रहा हूँ चलो P1 इज इक्वल टू मैं बस डेटा को हाईलाइट कर रहा हूँ 300 किलो पास्कल V1 दे रखा है ओके ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है ध्यान से दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम to P2 is equal to during which PV relation is given by PV equal to constant PV equal to constant इसका मतलब ये क्या है आइसोथर्मल ठीक है एयर बोल दिया है तो वो इसको परफेक्ट गैस एज्यूम करके चल रहे हैं अगर नहीं भी बोला है तो मैं इसको परफेक्ट गैस मान के चल रहा हूँ प्रोसेस 2 to 3 इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ओके कांस्टेंट प्रेशर 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर 1 to 2 मतलब क्या है 1 to 2 इज आइसोथर्मल 1 to 2 इज आइसोथर्मल
223 इज कांस्टेंट प्रेशर, या फिर आइसोबारिक भी बोल सकते हैं ना इसको, कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम आइसोबारिक भी बोलते हैं। एक और नाम है जो आप, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में बताओ इसको, आइसोबारिक प्रोसेस को एक और नाम से जानते हो क्या होता है, ठीक है। कंप्रेशन टू V3 इज इक्वल टू V1, ओके, V3 इज इक्वल टू V1 तक उसे कंप्रेस किया गया है, ऑलराइट। द वर्क डन पर यूनिट मास ऑफ एयर, दैट मीन्स किलो जूल पर यूनिट मास, किलो जूल पर केजी में ही पूछ रहा है वर्क डन, ओके ठीक है। तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ ही चलेंगे, तो इसको पहले ग्राफ पे देखते हैं कैसा प्रोसेस होगा। P1 V1, 1 to 2 is constant volume, all right, and there is an expansion, P1 to P2, okay. So this is something isothermal, okay. This is 1, this is 2, and then 2 से 3 तक कुछ हमें वो किया गया, राइट, 2 से 3 तक हमें कंप्रेशन किया गया है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर का तो लाइन यही होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम और ये दोनों वॉल्यूम सेम, राइट, ये दोनों वॉल्यूम हमारा सेम है। दिस इज V3 इज इक्वल टू V1, मैं लिख देता हूँ V3 इज इक्वल टू V2, ये पॉइंट हमारा 3 है, ऑलराइट, दिस इज 1 2 3। तो यही प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल। ग्राफ पे ये आई थिंक आपका भी ऐसा ही दिख रहा होगा, P, दिस इज V, ओके। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन पर यूनिट मास ऑफ एयर, ओके। तो 1 to 2 में पॉजिटिव वर्क होगा, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी पुट करोगे तो आपको पता चलेगा, मगर आप एक फील भी करो। और 2 to 3 में, 1 to 2 में एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, और 2 to 3 में आपका नेगेटिव वर्क होगा, राइट, होगा, ठीक है। तो इसको आराम से करते हैं, पहले 1 to 2 के लिए करते हैं। फॉर प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 में W इज इक्वल टू P1 V1 हमें पता है, राइट, हमें P1 V1 पता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, हाँ P1 V1 पता है हमें, तो P1 V1 का ही फॉर्मूला लगाते हैं, P1 V1 ln, और हमें क्या पता है, P2 पता है और P1 पता है, ठीक है। तो P1 बाई P2 लगा देते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 कितना दे रखा है, P1 कितना है 300 और 150, राइट, 300 मल्टीप्लाइड बाई V1 कितना है 0.019, 0.019, ln P1 is again 300 and P2 is 150, so obviously it is coming positive, right, आपको यहाँ से देख के पता चल गया होगा। So again ln 2 multiplied by 300 multiplied by 0.019 is equal to 3.95, 3.95 किलो जूल, राइट, किलो पास्कल में था तो मैंने किलो जूल डायरेक्ट लिया है, ऑल राइट, किलो जूल पर केजी, एक्चुअली किलो जूल पर केजी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, इसलिए किलो जूल पर केजी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉर प्रोसेस 2 to 3, तो 2 to 3 के लिए W इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर ये एरिया भी निकाल लोगे तो आपकी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। दिस इज V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो V2 इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, तो हम पहले V2 निकालने जाते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पे V2 माइनस V3 माइनस V1, राइट, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, बट हमें V3 माइनस V2, राइट, V3 माइनस V2, हमें V2 नहीं पता है तो V2 निकाल लेते हैं। V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, बिकॉज P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख ही देता हूँ, वरना बाद में आप PDF एक्सेस करोगे तो दिक्कत होगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बिकॉज 1 to 2 इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इट इम्प्लाइज P1 इज 300, P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन, आप कोशिश करो कि आप सारे फॉर्मूला लिखो, उसके बाद में वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, 300 इंटू 0.019 डिवाइडेड बाई 150, सो ऑब्वियसली इट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज 150 इंटू 2, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है इसके लिए, 0.038, राइट, V2 आ गया, तो यहाँ पे बस पुट करना है इसको, बस पुट, ठीक है। P is 150 multiplied by V3 is 0.019 minus 0.038, so it is equal to 150 into 0.150 into 0.19 equal to 2.85, 2.85 then negative sign plus
-2.8 -2.85 kilojule per kg, right? Therefore net work done is equal to, I think, 3.95 minus 2.85, 3.95 प्लस ये माइनस में आया 2.95, so it is coming out 2.85, right? 2.85, so it is coming out to be 1.1, right? 1.1, so net work done is equal to 1.1, all right? 1.1 kilojoule per kg था जिस यूनिट में किलोजूल पर kg, राइट? पर केजी ऑफ मास पूछा था, पर केजी ऑफ एयर पूछा था ना, हाँ, पर केजी मास ऑफ एयर, ठीक है? तो 1.1, 1.1, ऑल राइट, ऑप्शन ए सी। क्लियर है? तो मैंने आपको ये ग्राफ में भी दिखाया, तो आज इंपॉर्टेंट कि आपको ये फील भी हो कि आपका प्रोसेस कैसे कैसे जा रहा है। और जहां मैंने V2 निकाला इतना लंबा प्रोसेस करके, आप वहां डायरेक्टली देख भी सकते हो कि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर आधा हो रहा है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, राइट? प्रेशर आधा हो रहा है तो वॉल्यूम, सॉरी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर अगर आधा हो रहा है तो वॉल्यूम को डबल होना होगा, तभी तो पी भी कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस से आप खुद बाद में खुद को फील भी करने लगोगे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम आधा हो रहा है तो प्रेशर डबल होगा, या फिर प्रेशर आधा हो रहा है तो वॉल्यूम डबल होगा, ऑलराइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। The work done by 1 mole of an van der Waals fluid undergoing reversible isothermal expansion from Vi to Vf is okay. So हमें बेसिकली यहाँ क्या है कि हमें वर्क डन का एक फॉर्मूला को डराइव ही करना है। तो वर्क डन क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या कुछ भी हो, तो हमें PV इज इक्वल, सबसे पहले तो वान डर वाल इक्वेशन क्या होता है वो लिखते हैं। क्योंकि वान डर वाल फ्लूइड है, आइडियल गैस तो है नहीं, तो ये होता है P प्लस A अपॉन P स्क्वायर इंटू P माइनस B, यही होता है, राइट? इज इक्वल टू R बार T फॉर 1 मोल, राइट? सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो P इज इक्वल टू R बार T डिवाइडेड बाई B माइनस B, राइट? माइनस A बाई V स्क्वायर, राइट? यही हो रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पूछा गया है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV होता है, राइट? साइक्लिक इंटीग्रल, इंटीग्रल PdV होता है फॉर अ प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए PdV होगा, ठीक है? अभी हमें P एज अ फंक्शन ऑफ V चाहिए, तो यहाँ फंक्शन ऑफ V आ गया ना, या फिर अगर मैं इसको स्पेसिफिक टर्म्स में लिखूं, तो स्पेसिफिक टर्म्स में क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV, राइट? इस वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया, तो मैं यहाँ से उठा के इसको पुट करूँ तो R बार T अपॉन V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर इज होल बाई T, ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन करके देखते हैं, सो इट विल बी R बार T अपॉन V माइनस B dV माइनस dV अपॉन V स्क्वायर, राइट? dV A भी था, हाँ, A भी माइनस A बाई A स्क्वायर, राइट? सो इट इज इक्वल टू फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, राइट? V इनिशियल से V फाइनल तक हमें इसे इंटीग्रेट करना फाइनल, राइट? तो ये तो ln हो जाएगा, R बार T ln, थोड़ा सा आपसे लिखूँ, इक्वल टू R बार T ln E माइनस B फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, E इनिशियल से V फाइनल माइनस A इंटू ये तो हो जाएगा -1 बाई V, -1 बाई V, V इनिशियल से V फाइनल विल बी इक्वल टू, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, जो आपको समझ आए, ठीक है? अगर फिर भी किसी को डाउट आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालना। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस A इंटू 1 बाई V फाइनल माइनस 1 बाई V इनिशियल, आई थिंक यही आ रहा है, राइट? मुझे तो लग रहा है कि यही आ रहा है, तो मैं ये फाइनल आंसर थोड़ा सा आपसे सो दैट मैं उसे बॉक्स में डाल पाऊंगा। लेट मी राइट इट डाउन वेरी क्लियरली, R बार T ln T फाइनल, बस ये कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ था नहीं, ये इनिशियल माइनस, ऑप्शन देख के आधे लोग छोड़ देंगे ये क्वेश्चन को, यहाँ प्लस आ गया था 1 बाई V फाइनल माइनस 1 बाई V इनिशियल, तो आपको ऑप्शन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान था, आई होप आपसे हो गया हो, ये मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, बट ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए। R बार T नोप, नोप,
यहाँ पे टर्म मिसिंग है 9, यहाँ माइनस है 9, प्लस 1/VF, यहाँ सब कुछ सेम आ रहा है ना, VF माइनस बी, VI माइनस बी, यस ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, यस ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ दे देता हूँ क्योंकि मैं कॉपी कर देता हूँ, जहां से भी मैं क्वेश्चन उठाता हूँ वहां जो भी आंसर रहता है मैं वहां से कॉपी कर देता हूँ आंसर्स को। ठीक है, मैं मुझे पता नहीं होता है कि मैंने अब वहां भी वहां गलती होगी तो यहाँ भी गलती आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे मेरे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर यहाँ यहाँ मिस्टेक किया आपने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये तो हो गया। इसको तो थोड़ा सा देखा करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन में मुझे आपको बताना था कि ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, ये मेरे से क्वेश्चन में मैंने जो लिंक डाला है लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें ये फिगर डालना मैं भूल गया था, तो आई एम वेरी 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 सॉरी, क्योंकि ये मेरी ओर से गलती है। हालांकि बिना फिगर के इसको इमेजिन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, मगर इसको बिना फिगर के इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में वो फिगर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी फिगर था, मैं फिगर डालना भूल गया था। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी। अगर आपने फिर भी ट्राई किया और आपका टाइम गया इसके लिए तो मैं माफी मांगता हूँ। इसको साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। अब पिस्टन सिलेंडर कंटेन्स 1 kg ऑफ लिक्विड। ओके, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 kg लिक्विड वाटर है, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एंड 300 के प्रेशर इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल। ऑलराइट, initially the piston floats with a maximum enclosed volume of 0.002 meter cube if the piston touches the stop। ओके, तो अगर ये जो मेरा पिस्टन है, आई होप आपको फील कर पा रहे होगे, ये जो है आपका ये रेड वाला ये पिस्टन है। ओके, दिस इज पिस्टन। ओके, और आपका जो यहाँ तक वॉल्यूम है, अगर ये पिस्टन मूव करके ऊपर ये स्टॉप है। ठीक है, ये स्टॉप है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझ आए, फिगर से आप बस समझ पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका जो है ये वॉल्यूम जो है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम अगर वो मूव कर जाए तो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.002 मीटर क्यूब। मैक्सिमम वॉल्यूम बोला मतलब पिस्टन मूव करते 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 स्टॉप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, नाउ हीट इज एडेड सो दैट अ फाइनल प्रेशर ऑफ। ठीक है, सो दिस इज इनिशियल प्रेशर। नाउ इसके अंदर क्या हो रहा है, हम हीट ऐड कर रहे हैं, क्यों, दैट इज हीट एडिशन। ओके, हीट एडिशन। Alright, so P2 which causes the pressure P2 is equal to 600 kilopascal, 600 kilopascal. Find the work in joule in the process. Assume reversible process. Okay, P saturation at 20 degree Celsius is 2.34 kilopascal and Pf is equal to 0.001. Okay, these are the data. तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, अगर P saturation 2.34 है, ठीक है 2.34 किलो पास्कल है, सैचुरेशन प्रेशर 2.34 आई थिंक 2.34 होता है क्या सैचुरेशन प्रेशर? एक सेकंड देना मुझे, मैं जरा ये डेटा चेक करूं आपके लिए। सैचुरेशन प्रेशर है 20 डिग्री सेल्सियस, सैचुरेशन प्रेशर है 20 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ है। डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, राइट, वाटर इस बाहर में बता दूं, मेरे पास वो नहीं है अभी। ठीक है, सेल्सियस water saturation pressure, so it should be 20 degree Celsius, it should be, yes, ठीक है, 20 degree Celsius, it should be 3.1699। ओके, ठीक है 2.33 ही है, 2.33 है, तो ये डेटा ठीक है 2.33। तो हमारा तो ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर पे, मतलब क्या, ये कॉम्प्रेस लिक्विड के फॉर्म में, कॉम्प्रेस लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं। हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करेगा। सपोज ये मेरा पिस्टन सिलेंडर है, इसके अंदर मेरा पिस्टन है, सपोज दिस दिस कॉइन इज माई पिस्टन। ठीक है, तो ये कॉइन तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसके अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ। हाँ, ये पेपर वेट, ये पेपर वेट एक पिस्टन है। ठीक है, बस ये कांच टूटे ना, तो सपोज ऐसा कुछ है सिस्टम। ओके, मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये मेरे से कांच अगर टूटेगा ना, चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज आप थोड़ा इमेजिन करो, ये पिस्टन है,
ओके, ये पिस्टन है जो अभी यहाँ है और बिल्कुल नीचे के स्पेस में क्या है, पानी है। अभी इसमें मैं हीट करूंगा तो ये क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन एक जहां जैसे ही ये स्टॉप को मिलेगा तो वो उसके ऊपर नहीं जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो मतलब क्या होगा, मैंने हीट डाला, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा और हीट डाला, पिस्टन थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा और, पिस्टन ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, अनटिल अनलेस जब तक वो स्टॉप्स को नहीं टच कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ दो प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको ग्राफ पे, ध्यान से देखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दिस इज सपोज बीबी ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कैसा बनता है, ये जो डोम है, सैचुरेशन कर्व है, जब आप प्योर सब्सटेंसेस पढ़ोगे या फिर अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, वो एक कॉम्प्रेस लिक्विड है, मतलब वो कहीं यहाँ है लिक्विड हमारा, दिस इज स्टेट वन, इनिशियल स्टेट। ठीक है, यहाँ से वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही प्रेशर उठता गया, उठता गया, उठता गया, अंटिल अनलेस वो स्टॉप्स को टच कर गया, आपका पिस्टन स्टॉप को टच कर गया। आपने हीट डाला, कोई भी चीज में हीट डालोगे वो फैलने का कोशिश करें। ठीक है, वो फैलने का कोशिश किया, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, क्योंकि अब आप बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो काउंटर कर रहा है ना आपका मास। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ा ऊपर, क्योंकि इनिशियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेट ऑफ द पिस्टन को ऑलरेडी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जो प्रेशर राइज होगा उसके कारण पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाता जाएगा एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे वो ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको। और वो कब तक जाएगा, जब तक वो स्टॉप्स को ना टच कर जाएगा। मान लो वो स्टॉप को यहाँ टच कर गया, ठीक है, स्टॉप्स को यहाँ टच किया, दैट इज पॉइंट 2। ठीक है, अब जब वो स्टॉप को टच कर गया, उसके बाद भी अगर मैं हीट डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही इंक्रीज होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब तो वो वॉल्यूम उसका बढ़ नहीं रहा है, अब बस प्रेशर बढ़ेगा, अब बस प्रेशर बढ़ेगा, अब वो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, अब वो फैल नहीं सकता है, तो वो प्रेशर बस लगाता रहेगा स्टॉप्स पे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मगर वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। इसको अगर मैं बोलूं, दिस इज 1A, 1 से 1A एक्चुअली, क्योंकि मैंने वहां 2 लिख दिया ऑलरेडी, ये 2, दिस इज हाउ द पिस्टन इज मूविंग। अब एक और चीज, अब एक और चीज, उसने बोला है कि फाइनल प्रेशर 600 किलो पास्कल हो गया है। ठीक है, मुझे क्या पता कि 600 किलो पास्कल तक ही बढ़ा, तो मुझे क्या पता कि वो स्टॉप को टच कर रहा है या नहीं। हो सकता है वो थोड़ा सा उठा, 600 किलो पास्कल हो गया, अब हीट डालना बंद कर दिया, वो उठना बंद हो गया, वो उठना बंद हो गया अगर, तो अब वो हो सकता है स्टॉप्स को टच ही नहीं किया, हो सकता है आपका पिस्टन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ देखो, हो सकता है आपका पिस्टन यहीं तक आया हो सकता है आपका पिस्टन मूव करके अभी यहीं तक आया हो, तब तो वो, तब तो पूरा प्रोसेस बस एक कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस रहेगा, राइट। तो हमें निकालना होगा कि सेकेंड सेकेंड स्टेज पे, दैट इज 1A पे, 1A पे जब तक वो उसको टच करता है तो वो कितना वॉल्यूम होता है, और वो प्रेशर 600 किलो पास्कल से कम है या नहीं। ठीक है, अगर 600 किलो पास्कल से ज्यादा है, इसका मतलब वो पहले टच कर गया, उसके बाद फिर वो प्रेशर और बढ़ना शुरू हुआ है। तो पहले हम सेकेंड स्टेज का वॉल्यूम निकालते हैं, यहाँ का वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, निकालते हैं। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर हमें पता है 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल से कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर से वो 0.002 तक गया। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस सो दैट, ओके नाउ हीट इज एडेड सो दैट फाइनल प्रेशर इज इतना। ओके, फाइनल प्रेशर हो गया हमारा, ओके 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 ओके, उप्स 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 उप्स, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, ठीक है, चलो, अरे क्या हो रहा है यार, ऐसे मत हो। हाँ ठीक है, चलो, तो अब हम निकालेंगे P2 से, दैट इज P1 से P1A तक में क्या वर्क डन हुआ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, याद रखो ये एरिया, क्योंकि एक बात तो कंफर्म, एक बात तो कंफर्म है, 1A से 2 तक में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, 1A से 1A से 2 में, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 1A से 2 में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, PdV जीरो मतलब वर्क डन जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नो वर्क डन, राइट। अब आप देखोगे 1 से 1A के बीच में क्या वर्क डन हुआ, उसके लिए आपको ये एरिया चाहिए, राइट। तो यहाँ का आपको वॉल्यूम नहीं पता है, यहाँ का वॉल्यूम नहीं पता, बट यहाँ के वॉल्यूम निकालने के लिए उसने दिया है, मास दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम Vf से हम दिखाते हैं। एक्चुअली Vf यहाँ का वॉल्यूम होता है व्हेन द लिक्विड इज सैचुरेटेड, बट लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो हम सेम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं इनिशियल वॉल्यूम, अगर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना दे रखा है डेटा,
0.00100 0.0000100 multiplied by mass, and mass is 1 kg, so is equal to 0.00100 मीटर क्यूब, राइट, मीटर। इतना इनिशियल वॉल्यूम है। अभी फाइनल वॉल्यूम क्या है मेरा? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, जब तक वो वहां तक टच नहीं किया तब तक तो वो उसको हीट डाल रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो वो बोल दिया है कि वहां तक हीट किया। अगर हो सकता है अगर आपको कोई भी ऐसा डेटा दे दे कि बस वो थोड़ा सा हीट किया, जब आप हीट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा डेटा कि आपको बस हीट दिया, अब कितना हीट दिया है उससे कितना मूव किया ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको ध्यान से डील करना है। इसी में एक, जब आप थोड़ा और पढ़ोगे वर्क डन, एक लीनियर स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से करना। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे 1 से 2 में, फॉर 1 to 1A, 1 से 1A तक में क्या हुआ, W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर पे मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, सॉरी V1A, जो 1A पे वॉल्यूम होगा 1A, V1A से 1 तक इज इक्वल टू प्रेशर इज 300 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय 0.00100 0.002 minus 0.00122, so it is coming out to be 300 into 100 multiplied by 0.000, so it is 0.2994, 0.2994। ध्यान से, ये किलो जूल में है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 299, 299.4, राइट, 299.4 आंसर के 29.5। गलती तो नहीं किया कुछ हमने? 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.002, 0.002 ही, हाँ, माइनस 0.00100 1,002 ही है, 1,002 299.4 थाउजेंड, 299.4। आई एम वेरी सॉरी, ये 299.4 से ये ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ डेट आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक दिस शुड बी, जूल में ही पूछा है, राइट। तो 299.4 जूल आ रहा है, 299.4 जूल आएगा। अगर आपको कहीं भी मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे लगता है 299.4 जूल आ रहा है, क्योंकि 0 हाँ 0.2994 किलो जूल आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर था, उसमें हीट डालना शुरू किया और वो तब तक डालता गया सो दैट फाइनल प्रेशर ऑफ 600 किलो पास्कल इज रीच्ड। फाइनल प्रेशर क्या है? 600 किलो पास्कल तक गया, ठीक है। तो अब वो फाइनल प्रेशर 600 किलो पास्कल तक गया, तो ऑब्वियसली आपका क्या है कि आपको हीट मिला 300 किलो पास्कल पे था। जब तक वो इसको टच नहीं करता तब तक वो 300 किलो पास्कल तक ही रहेगा, उसके बाद फिर वो प्रेशर राइज करना शुरू होगा। तो 1 से 1A तक में ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। और जैसे मैं आपको अगर मैं डेटा के साथ दिखाऊं, यहाँ थोड़ा सा मैं हल्का ड्राइंग बना रहा हूँ। यहाँ दिस इज 300 किलो पास्कल, this is 300 kilopascal and this is 600 kilopascal, this is pressure in kPa, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट प्रेशर पे गया। अभी ये 2 फेज रीजन में गया, तो इसका नेट वॉल्यूम ये 1A पे जो भी होगा वो होगा, क्या कहते हैं, हमारा 0.002, ठीक है। इसमें अब 2 फेज रीजन में तो थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैस दोनों होगा, मगर अभी हमें उसको मास फ्रैक्शन में नहीं जाना है कि कितना लिक्विड कितना गैस है, कितना वेपर है, ठीक है। वेपर 2 फेज रीजन में है, मगर हमें ये नहीं जानना अभी 2 फेज रीजन में कैसे, ये कैसे पता चला। तो ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम प्योर सब्सटेंसेस कर रहे होंगे ना, तो करेंगे। अभी के लिए आपको ये देखना है कि आपका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड, तो हम सेम VF के साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ जैसे ही वो टच कर गया तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि अभी भी हीट हम डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर राइज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके बाद भी यहाँ टच होने के बाद भी हम हीट डाल रहे थे, लेकिन उस समय उस हीट का कोई वर्क नहीं हो रहा होगा, तो वो हीट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आएंगी, वो उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। ये चीजें कब समझ आएंगी? जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम वर्क तक ही रिलेटेड है, अभी हम वर्क तक की ही बातें कर रहे हैं।
ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट होगा तो मेरे हिसाब से तो 299.4 ही आ रहा है आंसर। अगर आपका कुछ भी आंसर आएगा अलग तो प्लीज मुझे बता देना, कमेंट में करके बताओ, ठीक है। अभी के लिए मैं 299.4 को ही आंसर लेके चल रहा हूँ। शायद कुछ गलती है मेरे कैलकुलेशन में, तो मुझे कोई मिस्टेक दिख नहीं रहा है। अगर आपको मिले तो हो सकता है प्लीज मुझे बता देना। आई थिंक हमारा 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, तो एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम कर लेते हैं फटाफट से। एयर एज्यूम्ड टू बी आइडियल गैस, ओके, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1500 Kelvin, all right. Pressure is equal to 1000 kilopascal, very good. Expands in a polytropic process, N is equal to, this is an MSQ type question, all right. To a pressure of, this is initial pressure, this is final pressure, P2 is equal to 200 kilopascal, okay. R is equal to 0.287, these are the data given. अभी क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या पूछा है, जब भी एमएसक्यू में ऐसा क्वेश्चन आए ना न्यूमेरिकल टाइप, तो आप ऐसा देख लो क्या क्या पूछा है, फिर उस हिसाब से अप्रोच करो। फाइनल टेम्परेचर, स्पेसिफिक वर्क, ओके। तो T2 पूछा गया है, दिस इज T1, तो हमें पूछा गया है T2 इज इक्वल टू क्या और W इज इक्वल टू क्या फॉर 1 to 2 फॉर 1, ओके। चलो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हमें पता होता है T2/T1, और अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस T2/T1 इज इक्वल टू T2/P1 रेज टू द पावर n-1/n, राइट। यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 इंटू T2/P1 T2/P1 n-1/, राइट। देखो अगर आपको ये रिलेशन याद रखने में दिक्कत होता है ना, तो एक बार आप कुछ भी जो भी आपको रफ आइडिया हो ना उससे निकाल कर देखो, आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि ये सही डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू हमारा निकालना है, दैट इज P2/P1, P2 इज हाउ मच, P2 इज 200 डिवाइडेड बाई 1000, a raised to the power 0.5 by 1.5, this is coming out to be 0.584 multiplied by 1500, so this is 877.2 केल्विन, राइट। फाइनल टेम्परेचर 877.2, ओ यहाँ डिग्री सेल्सियस है, ये नहीं होगा, ये हाँ ये होगा, होगा, ओके। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट W122 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 T1 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन n-1। अभी आप बोलोगे T1 माइनस T2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे P1 V1 माइनस P2 V2 करने जाता तो मुझे P2 भी निकालना पड़ता। नो डाउट P2 निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से हमारे पास P1 P2 है, V1 भी नहीं पता है, V1 भी नहीं पता है, पहले V1 निकालो फिर V2 निकालो, क्यों उतनी मेहनत करना। मास निकाल लो, मास के साथ टेम्परेचर दोनों निकाल ही लिया है, फिर टेम्परेचर का यूज करो, जो वैल्यू हमने निकाल दिया है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मास हमारा नहीं पता है, ओके, तो मास निकाल लेते, ओके। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बोला ना उसने, हाँ स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बोला, तो मास ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, राइट। मास तो ऑलरेडी 1 हो गया, नाउ आर इज 0.287, स्पेसिफिक वर्क बोला है तो मास ऑलरेडी 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2, T1 इज 1500 minus T2 is 877.2, 877.2 divided by n minus 1, this is coming out to 0.5, so it is equal to 0. Minus 7 divided by 5, 357.48, this is coming out to be 357.48 किलो जूल पर केजी। अगर उसने स्पेसिफिक वर्क बोला है तो 357.48, दैट इज ऑप्शन टी। यहाँ किलो जूल पर केजी होना चाहिए, स्पेसिफिक वर्क इज इन किलो जूल पर केजी, ओके ओके। बी एंड डी, यस बी एंड डी, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन में डाउट है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आप मुझे मैसेज करो। आपको मैंने डिटेल्स अपना बताया है, मैसेज कैसे करना है वो आपको पता होगा, आप बेटर जानते होंगे कि आज के टाइम में मैसेज करना, टेलीग्राम चैनल से टेक सेवी हो आप लोग, तो आई थिंक ये बड़ी बात होगी नहीं। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। हमने सेकेंड वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है, ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा अगर मैं बोलूँ कि हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीटेड है, ओके, वर्क इंटरेक्शन भी हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा। कल मैं वीडियो डालूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। मीनवाइल अगर आपको इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ या फिर आपने खुद से सॉल्व नहीं किया था, आपने बस वीडियो सॉल्यूशन देखा है, तो एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। और
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, एक बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस कर लो थर्मोडायनेमिक्स में। देखो पहले थर्मोडायनेमिक्स अभी मैं बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स का ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का। अगर आप एक्सी का पेपर दोगे तब तो फिर 35 मार्क्स समझ लो, ठीक है, एक्सी ई दोगे अगर तो 35 मार्क्स पक्का है, ठीक है। तो 8 से 10 मार्क्स अप टू 10 मार्क्स जो है ना, थर्मो प्लस बेसिक थर्मो, अगर मैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बीटीडी, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 10 मार्क्स ऑलमोस्ट होता है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का तो होता है, ठीक है। एक मैकेनिकल के पेपर की बात करो, मैकेनिकल हो, नेवल आर्क हो, पीआई हो, इन सब में 10 मार्क्स का तो ये आता है, ठीक है। तो आप बीटीडी और एटीडी ये दोनों के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बीटीडी के मेरा प्लान कितना क्या है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस को मैं टच कर दूं ऑलमोस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ, जिनके लिंक्स मैं दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस मैं खुद से करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर जो मैं क्वेश्चन सीधे क्लास में करवाता हूँ ना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिया रहता हूँ मैं, वो आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन की तरह हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के वीडियोस को जब आप देखो तो पॉज करो, खुद से देखने की कोशिश करो कि अरे ये तो नया क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो एक 150 क्वेश्चन अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में करवा दूं, अगर और पावर प्लांट आरएसी और ये आईसी इंजन मिला के उनके भी अगर 150 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन उसमें मैं कोशिश करूंगा इंक्लूड कर लूँ, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन, क्योंकि एटीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी। गेट में उतना क्वेश्चन आता नहीं है एटीडी से, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो एक क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, एक भी नहीं आया था एटीडी से, ठीक है, मगर कभी कभी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले थर्मोडायनेमिक्स और एटीडी करवाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि और भी किसी वीडियोस, किसी भी टॉपिक के मैं वीडियोस डालूं, कॉन्सेप्ट के वीडियोस डालूं, तो वो भी कमेंट में डालो। अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट और कुछ सजेशन हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट में डालो, कमेंट का अच्छे यूज करो। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और अगेन आई एम टेलिंग यू, आप प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, इसमें कुछ जाएगा नहीं आपका। तो मुझे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपको लगता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो प्लीज कर दिया करो। ऑलराइट, चलो, सो दिस वाज इट, आई एम बिडिंग यू गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।